My dear students, plants do photosynthesis, and when they do photosynthesis, what they do is they get carbon dioxide from the air and they get water from the soil, and then they hydrate that carbon dioxide. They add water into carbohydrates. So when this carbon dioxide becomes hydrated, it becomes carbohydrate, it becomes hydrated carbon. So let's have a look on the detail of carbohydrates that we need to understand in order to prepare this biological molecules chapter. Let's switch to our slate. ग्रीन कलर से हाईलाइट करने लगा हूं। ये कह रहा है रिकॉग्निशन ऑफ मॉलिक्यूल्स आउटसाइड अ सेल। देखो बेटे, हमारे पास कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? फर्ज करो बेटे, आपके पास ये एक सेल मेम्ब्रेन है। अभी हमने आपको सेल मेम्ब्रेन के बारे में काफी डिटेल पढ़ानी है। अगर ये आपके पास सेल मेम्ब्रेन है, हमारी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कार्बोहाइड्रेट के छोटे छोटे ब्रांच स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। ये जो आपको दरख्त की तरह का एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना बेटे, ये कार्बोहाइड्रेट का एक ब्रांच स्ट्रक्चर है। ये ब्रांच स्ट्रक्चर हो सकता है किसी प्रोटीन के साथ अटैच्ड हो। अगर ये प्रोटीन के साथ अटैच्ड है, हम इसको बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन। और अगर ये स्ट्रक्चर किसी लिपिड के साथ अटैच्ड है, तो हम इसको बोलेंगे इट्स अ ग्लाइकोलिपिड। 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 सो ये ग्लाइको यानी कि ग्लूकोज वाला पार्ट और लिपिड और प्रोटीन यानी कि प्रोटीन वाला पार्ट, हम इसको इसीलिए कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कहते हैं प्यारे बच्चों, बिकॉज इसमें दो मॉलिक्यूल्स का मिक्सचर है। ये काम क्या करते हैं? ये दे जस्ट एक्ट लाइक अ फ्लैग। ये एक फ्लैग की तरह एक्ट करते हैं, फ्लैग की तरह। जैसे फ्लैग एक पहचान है, एक आइडेंटिटी है, इसी तरह ये भी सेल की आइडेंटिटी होते हैं। मैं आपको इससे ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि हमने इसकी बहुत ज्यादा डिटेल सेल मेम्ब्रेन के चैप्टर में इंशाअल्लाह ताला पढ़नी। अच्छा, ये बात हो गई। तो ये तो हमने प्यारे बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शंस को समझा, सीखा, डिस्कस किया। अभी हम बात करेंगे इसके रिंग स्ट्रक्चर। रिंग स्ट्रक्चर क्या है? देखो बेटे, रूटीन में तो आप अगर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएं, तो जैसा ये आपको रेड कलर में एक बाउंड्री नजर आ रही है, आपको ये यूं नजर आएगा। मगर चूंकि इसमें कार्बन काफी ज्यादा होते हैं, ये कभी भी लीनियर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। लिहाजा हमें क्या करना होता है, हम इनको ड्रॉ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स। अब यहां पर आप एक बात नोट कीजिएगा, हमारे पास हम कार्बन को नंबरिंग करेंगे। दिस इज कार्बन 1, दिस इज कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 एंड कार्बन 6। अब आप देखिएगा ये कार्बन रिंग स्ट्रक्चर में अपने आप को किस तरह से फॉर्म करते हैं। मैं आपके सामने जीरो से रिंग बनाता हूं और उसके बाद आपको समझाता हूं। मैं यहां पे लिख रहा हूं कार्बन नंबर 1, फिर यहां कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 और कार्बन 6। यहां पर इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट करती है एक ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन। ये 6 कार्बन ग्लूकोज के मेरे बच्चों आपके सामने पूरे हो गए। अब बात आती है इनके OH ग्रुप्स की प्लेसमेंट की। आपको